ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो ईश्वर से संबंधित विविध प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निमित्तोपादानेश्वरवाद, पैरेंथेसिस। निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अनंत तथा एक है। ईश्वर विश्व का मूल तत्व है, वह विश्व का सृष्टा है। ईश्वर व्यक्तित्व रहित है। इस दृष्टिकोण से वह सर्वेश्वरवाद से मेल रखता है, जो ईश्वर को व्यक्तित्व रहित मानता है। यद्यपि ईश्वर विश्व में निरंतर व्याप्त रहता है, फिर भी वह विश्व में समाप्त नहीं हो जाता है। ईश्वर विश्व में अंतर्भूत होकर उसमें व्याप्त है और उसमें सीमित न होकर उससे बाहर है। इसलिए ईश्वर को विश्वव्यापी तथा विश्वातीत दोनों माना गया है। ईश्वर विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। निमित्त कारण होने के कारण ईश्वर विश्व से अलग है, परंतु उपादान कारण होने के कारण वह विश्व में व्याप्त है। ये विश्व ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर ने विश्व का निर्माण शून्य से नहीं किया है। विश्व का उपादान कारण स्वयं ईश्वर है। सारा विश्व ईश्वर पर आधारित है। ईश्वर की इच्छा के बिना भौतिक संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये विश्व ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर विश्व पर निर्भर नहीं करता है। ईश्वर पूर्णतः स्वतंत्र है। यद्यपि जड़ और चेतन दोनों ईश्वर की अभिव्यक्ति है, फिर भी मनुष्य चेतन प्राणी होने के नाते जड़ की अपेक्षा ईश्वर की अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसलिए मनुष्य में चेष्टा स्वातंत्र्य है, जो जड़ में नहीं। इसके बावजूद मनुष्य में स्वतंत्र सत्ता का अभाव है। सब कुछ ईश्वर की प्रकृति का फल है। मानव ईश्वरमय है, इसलिए मानव को शुभ या अशुभ कहना ईश्वर को शुभ या अशुभ कहना है। इस प्रकार अशुभ तो रहेंगे ही, उसका पूर्ण विनाश असंभव है। इस विचार से घोर निराशावाद का उदय होता है। यह मानवीय उत्साह और प्रेरणा को नष्ट कर डालता है। निमित्तोपादानेश्वर के समर्थक जर्मन दार्शनिक हेगल, फ्रेंच दार्शनिक बर्गसॉ और भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य हैं। अब केवल निमित्तेश्वरवाद और निमित्तेश्वरवाद ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ईश्वर से संबंधित, और ये दोनों ही एकेश्वरवाद के उदाहरण हैं। दोनों ईश्वर को परमार्थ सत्ता मानता है, दोनों ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण मानते हैं। इन समानताओं के अलावा दोनों में कुछ विषमताएं भी हैं। जैसे केवल निमित्तेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्ववान मानता है, परंतु निमित्तोपादानेश्वरवाद ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य मानता है। केवल निमित्तेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल निमित्त कारण है, जबकि निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। एक ईश्वर को विश्वातीत मानता है तो दूसरा ईश्वर को विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों मानता है। एक के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल सृष्टा है, तो वहीं निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार सृष्टा होने के साथ साथ वह रक्षक और पालक भी है। तो ये दो सिद्धांत केवल निमित्तेश्वरवाद और निमित्तेश्वरवाद हमने देखा। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईश्वर से संबंधित, वह है सर्वेश्वरवाद। तो सर्वेश्वरवाद और निमित्तोपादानेश्वरवाद की जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों सिद्धांतों में समानता है, क्योंकि ये ईश्वर को एक तथा परमार्थ तत्व मानते हैं और दोनों के अनुसार ईश्वर व्यक्तित्व रहित है। दोनों के अनुसार सर्वेश्वरवाद और निमित्तोपादानेश्वरवाद, इन दोनों के अनुसार ईश्वर और विश्व में अवियोज्य संबंध है। इन समानताओं के बावजूद इन दोनों में विषमताएं भी हैं। जैसे सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का केवल उपादान कारण है, परंतु निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्व का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। सर्वेश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी है, जबकि निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार वह विश्वव्यापी और विश्वातीत दोनों है। सर्वेश्वरवाद के अनुसार जड़ और चेतन दोनों ईश्वर पर निर्भर करता है, जबकि निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार जड़ और चेतन ईश्वर पर निर्भर है, फिर भी चेतन प्राणी को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता है।
और वहीं सर्वेश्वरवाद में स्वतंत्रता का अभाव है। सर्वेश्वरवाद उपासक तथा उपास्य का भेद नष्ट कर डालता है। वहाँ उपासक और उपास्य में कोई भेद नहीं रह जाता है, परंतु निमित्तोपादानेश्वरवाद में उपासक और उपासक का भेद बना रहता है। अब प्रश्न ये है कि निमित्तोपादानेश्वरवाद में हमारी धार्मिक मनोवृत्ति कैसी होती है। तो धार्मिक भावना के विकास के लिए व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर का रहना आवश्यक है। धर्म के लिए नैतिक आचरण का रहना आवश्यक है। नैतिक आचरण के लिए इच्छा स्वातंत्र्य का रहना परम आवश्यक है। और इन सारी कसौटियों पर निमित्तोपादानेश्वरवाद खरा नहीं उतरता है। यहाँ ईश्वर को व्यक्तित्व रहित माना गया है। निमित्तोपादानेश्वरवाद में स्वतंत्र संकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है। सब कुछ ईश्वर की प्रकृति का आवश्यक परिणाम है। संकल्प स्वातंत्र्य के अभाव में नैतिकता असंभव हो जाती है। निमित्तोपादानेश्वरवाद के अनुसार सब कुछ ईश्वर की प्रकृति का आवश्यक परिणाम है। फलस्वरूप दुख और अशुभ आवश्यक हो जाते हैं। इसका उन्मूलन असंभव हो जाता है। इस प्रकार निमित्तोपादानेश्वरवाद धार्मिक साधना के लिए निराशावाद को प्रश्रय देकर धार्मिक जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ है। निमित्तोपादानेश्वरवाद का ईश्वर विश्वव्यापी है और विश्वव्यापी होने के कारण वह विश्व की अपूर्णताओं से अछूता नहीं रहता है। अपूर्ण ईश्वर हमारी धार्मिकता की रक्षा करने में असमर्थ है। धर्म में मनुष्य ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जो असीम और पूर्ण हो। यह ससीम ईश्वर को प्रस्तुत कर हमारी धार्मिक जिज्ञासा को कुचल देता है। ससीम ईश्वर को ईश्वर कहना ईश्वर शब्द का उपहास करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निमित्तोपादानेश्वरवाद हमारी धार्मिक मनोवृत्ति को संतुष्ट करने में असमर्थ है। यहाँ पर निमित्तोपादानेश्वरवाद सर्वेश्वरवाद से मिलता जुलता है। ये जो हमने निमित्तोपादानेश्वरवाद का विश्लेषण किया, अगर इस विश्लेषण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में निमित्तोपादानेश्वरवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो सिद्धांत है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी यह सिद्धांत दोषमुक्त नहीं है, इसमें भी कई कठिनाइयाँ हैं, त्रुटि तो है, और त्रुटि के कारण ही ये सिद्धांत अपूर्ण प्रतीत होता है। इसे पूर्ण सिद्धांत अपने आप में परिपूर्ण सिद्धांत नहीं कहा जा सकता।